हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका वापस दी विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। हाँ, तो हमारी सीरीज चल रही है किसकी? क्लास 9 और 10th की। अभी हमने क्लास 9 स्टार्ट करा और क्लास 9 का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा है ना। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? इंडिया, साइज एंड लोकेशन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कहाँ तक? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिस्कस कर लिया था, इनका भी डिफरेंस क्या होता है ना। नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, किस प्रकार से हमारा इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, हम लास्ट क्लास में सब डिस्कस कर चुके थे। लास्ट क्लास हमने स्पेस पे छोड़ी थी, जो हम जिसमें मैंने बताया आपको कि लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है ना, इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ, रिवाज करवा देता हूँ। देखो ये है इंडिया का मैप, है ना। जैसे मैं यहाँ पर ये देखो, ये वाली जो लाइन बताई थी मैंने, ये लेटिट्यूड, ये इसको हम लोग बोलते हैं लेटिट्यूड। और जो मैंने ये वाली लाइन बताई थी, जो एबल वर्टिकल है, जो लंबी है, उसको मैंने बताया ये है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इतना कल मैं डिस्कस कर चुका था। अब हमें इसी लाइन का यूज करके इंडिया का एक्सटेंशन समझना। क्यों, कैसे? अब ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर क्या है हमारा? इंडिया लोकेट करता है। जैसे जीरो से हम 8 डिग्री के ऊपर जाएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट जाएंगे, तो हमें इंडिया की साउथर्न बाउंड्री यानी कन्याकुमारी नजर आ जाएगा। और जितना मैं ऊपर जाऊंगा, मुझे 37 डिग्री 6 मिनट पे जैसे पहुंचूंगा, इंडिया की मुझे नॉर्थर्न बाउंड्री नजर आएगी। ऐसे में ये कैसे? लेटिट्यूडनल, ये क्या है? लेटिट्यूडनल। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल चलूंगा मैं, ऐसे क्या चलूंगा? लॉन्गिट्यूडनल। कैसे? मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब यहाँ से स्टार्ट करूँगा चलना, यहाँ से चला मैं, चला चला आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। जैसे मैं गुहार माता पे पहुंचूंगा, मुझे इंडिया की सबसे वेस्टर्न पॉइंट नजर आएगा। सबसे क्या नजर आएगा? वेस्टर्न पॉइंट। कहाँ से स्टार्ट होगा ये? 97 डिग्री 25 मिनट। और मैं चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा, 6 डिग्री 7 मिनट पे मुझे इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री नजर आएगी। चलो अब मैं इसको ब्लैंक मैप से आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये है इंडिया का मैप। ये क्या? अपना इंडिया का मैप। यहाँ पर ये लेटीट्यूड, ये कौन सी लाइन जा रही है? लेटीट्यूड जा रही है। ठीक है, ये क्या जा रही है? लेटीट्यूडनल लाइन। ये 0 डिग्री नीचे ले लेते हैं अपन, और 0 डिग्री से ऊपर गए तो जैसे मैं 8 डिग्री 4 मिनट पर पहुंचूंगा ना, इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, तो मुझे इंडिया की साउथर्न बाउंड्री नजर आएगी। और मैं ऊपर चला ऊपर चला ऊपर चला ऊपर चला ऊपर चला, 37 पे जैसे पहुंचूंगा, 37 डिग्री 6 मिनट पे पहुंचूंगा, इंडिया की नॉर्थर्न बाउंड्री नजर आएगी। ठीक है, अब इधर समझो, ये हो गया अपना। क्या ये आपको बिल्कुल परफेक्ट सही लग रहा है? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं एक चीज लिखना भूल गया, नॉर्थर्न लेटीट्यूड। क्या लिखना भूल गया? नॉर्थर्न लेटीट्यूड। अब मैंने यहाँ पर लिखा नॉर्थर्न लेटीट्यूड, सर इसका मतलब क्या है? मतलब इंडिया नॉर्थ में। दूसरा, मैंने नॉर्थर्न लेटीट्यूड से लिखा है, यहाँ पर समझो, ये है हमारा अर्थ, ये है इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर है ना अपन, तो अपन क्या हो गए? नॉर्थर्न लेटीट्यूड। और जो 37 डिग्री 6 मिनट है और 8 डिग्री 4 मिनट है, ये क्या है? लेटीट्यूडनल लाइन। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब और समझो आगे। ये क्या है? इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री। ये सॉरी, ये क्या है? वेस्टर्न बाउंड्री। और क्या है? ईस्टर्न बाउंड्री। यहाँ से एक लाइन गुजरती है, 0 डिग्री लाइन। अब पूरा अर्थ की बात करूँ, अपन 0 डिग्री के किधर आ गए? इस साइड आ गए, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट। जैसे ही अपन 97 डिग्री 25 मिनट पे पहुंचेंगे, तो हमें इंडिया की सबसे वेस्टर्न बाउंड्री नजर आएगी। और मैं आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, कहाँ पहुंच गया मैं? 68 डिग्री 7 मिनट, तो मुझे इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री नजर आएगी। बोल, इतना क्लियर है? अब मैंने एक चीज लिखना भूल रहा हूँ मैं, नो लॉन्ग ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्या है? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्योंकि अपन लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में। वापस ये पूरा अर्थ है, ये इक्वेटर है। अपन यहाँ पर है ना, तो ये प्राइमरी लाइन हो गई, इसके ईस्ट में है, और इक्वेटर के अपन नॉर्थ में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और लेटीट्यूड में क्या लिखेंगे? नॉर्थर्न लेटीट्यूड। बोलो, ये कहानी क्लियर है? चलो, ये कहानी हमारी क्या होगी? पूरी तरह से समाप्त होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? यह है पूरी अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जो कहाँ से पास होती है? 0 डिग्री से। जैसे थोड़ा सा ऊपर जाओगे, आपको नॉर्थ में, मैं बोल रहा हूँ 0 डिग्री के नॉर्थ में
साउथ में आपको मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नॉर्थ में क्या मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो रेड लेते हैं ना, नॉर्थ में क्या मिलेगी आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में क्या मिलेगी, इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो इस उद्देश्य क्या है इस लाइन का मतलब रखने का, इसके ऊपर क्यों नहीं काउंट कर रहे अपन। देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बिल्कुल इंडिया के सेंटर से पास हो रहा है। ये देखो ये एक लाइन जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो बिल्कुल ये देखो ये अपने भारत, ये प्यारा भारत, ये देखो ये अपना इंडिया है इंडिया। एक बार इसको रखो, ये देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा अपना इंडिया, इंडिया के बिल्कुल सेंटर से लाइन गुजर रही है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसलिए अपन इसको काउंट कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो ऐसा माना जाता है कि सन की डायरेक्शन कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं जाती, उसके नॉर्थ में नहीं जाती, इसलिए हमने उसको फाइनल लाइन कंसिडर करा, ऐसा माना जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे अर्थ से मतलब हमारे इंडिया से गुजर रही है बिल्कुल। ये देखो इंडिया किसके ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है, वो इक्वेटर के ऊपर क्या आएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आएगी, तो ऑब्वियसली अर्थ के सेंटर से वो गुजरेगी। अब अर्थ के सेंटर से गुजरेगी तो कोई ना कोई अर्थ के स्टेट से जरूर हमारे इंडिया के स्टेट से पास करेगी, इंडिया से गुजरेगी, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती कहाँ से, 20 डिग्री एंड हाफ से, कहाँ से गुजरती है ये, इसको अपन थोड़ा सा मोटा लेते हैं ना, हाँ ये गुजरती है 23 डिग्री एंड हाफ से, ये लाइन 0 डिग्री से कौन सी गुजरती है, इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में जैसे 23 डिग्री एंड हाफ पे पहुंचोगे तो तुम्हें एक लाइन मिलेगी देखने को, और वो कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट से पास होते हैं ये अपन देख लेते हैं। तो अपन देख रहे हैं कहाँ से, ये देख रहे हैं अपन वेस्ट से ईस्ट है ना। सबसे पहली जो स्टेट मिलेगी वो है गुजरात, कौन सी मिलेगी, गुजरात। फिर उसके बाद कौन सी मिलेगी, राजस्थान, और मध्य प्रदेश के सेंटर से गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद मिलेगी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद बंगाल, बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा मिजोरम। चलो फिर से देख लेते हैं, पेन चेंज करते हैं ना, अपन लेते हैं कौन सा पेन दिखेगा इसमें, येलो, येलो अच्छा दिखेगा। चलो सबसे पहले आपको देखा गुजरात, क्या देखा, गुजरात फर्स्ट, फिर देखा आपको राजस्थान सेकेंड, राजस्थान के बाद देखा एमपी थर्ड, एमपी के बाद फोर्थ है छत्तीसगढ़, चौथा, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। बोलो ये लाइन बिल्कुल क्लियर है आपको, मतलब टोटल 8 राज्यों से क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती इंडिया से। चलो एक कॉन्सेप्ट एक क्लियर होगा। अब एक और समझो, ये तो रहा 23 डिग्री लाइन, अब इसके नीचे तो एक लाइन वो है, ये रहा एक लाइन वो है, इस एक लाइन वो है, इसको हम बोलते हैं 22 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको, 22 डिग्री। इसके नीचे चाहोगे आपको पूरा इंडिया किस शेप में मिलेगा, ट्रायंगल शेप में मिलेगा। और इंडिया का जो ये वाला पार्ट है पूरा किससे कवर्ड है, ये ओशन से। ऊपर तो फिर भी आपको थोड़ी सी क्या मिल जाएगी, लैंड मास बॉडी मिल जाएगी, पर 22 डिग्री के साउथ में आपको कोई भी लैंड मास बॉडी नहीं मिलेगी, सिर्फ मिलेगा इंडिया, इंडिया का वो भी ट्रायंगल वाला पार्ट। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सी लाइन हुई हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती, 8। सब कहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात से, कहाँ खत्म होती है, मिजोरम से, या फिर मिजोरम से आप गुजरात भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इंडिया का साइज, क्या समझते हैं इंडिया का साइज। अब साइज का क्या होता है, साइज मतलब कितने परसेंट भाग में इंडिया है। ये देखो एक मैप लाया था मैं, ये देखो ये पूरा इंडिया, ये पूरा वर्ल्ड है, सामने दिख रहा है। अब इंडिया छोटा सा ये यहाँ पर दिख रहा है, तो मतलब कितने परसेंट भाग पे इंडिया फैला हुआ पूरे वर्ल्ड के, तो ये वर्ल्ड के पूरे फैला हुआ 2.4% भाग पे, कितने भाग पे फैला ये, 2.4% पे, कितना फैला है, 2.4% भाग पे इंडिया फैला हुआ है। यदि मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो इंडिया की रैंक कितनी है यहाँ पर, 7th। कौन से रैंक है, 7th। फर्स्ट कौन है, रसिया, सेकेंड है कनाडा, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है चाइना, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, और 7 कौन है, इंडिया। मतलब इंडिया 2.4% भाग लेकर बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा कौन लेके बैठा है, रसिया। अब सुनो, रसिया का टोटल एरिया कितना, 7.7
स्क्वायर किलोमीटर, अपना कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये मिलियन में सब है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। कितना है 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इंडिया की बाउंड्री देखो, जैसे इंडिया की लैंड वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री देखूंगा, ये वाली बाउंड्री कितनी है इंडिया की, वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब ये वाली बाउंड्री देखो, अंडमान निकोबार सबको मिला के बोल रहा हूँ, ये वाली बाउंड्री कितनी रहेगी आपकी 7,516 किलोमीटर। इंडिया की लैंड मास वाली बॉर्डर कितनी है, ये जो ऊपर जो जमीन से ऐसा हिस्सा जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो कितना है 15,200 किलोमीटर। वो हिस्सा जो किससे जुड़ा हुआ है समुद्र से, वो कितना है 7,516 किलोमीटर। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, अब और देखो, अब ये देखो, ये सबसे ऊपरी वाला हिस्सा इंडिया का, इसको हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, और सबसे नीचे वाला हिस्सा इसको हटा देता है। ये नीचे वाला हिस्सा देखो, ये है आपका कन्याकुमारी, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब जैसे जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करो नीचे पहुंचो कन्याकुमारी तक, तो टोटल लेंथ कितनी है 3,214 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है, और ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है हमारा गुजरात में, इसको बोलते गोहार माता, क्या बोलते हैं इसको, गोहार माता। गुहार माता से अरुणाचल में की भी तू है ना, से मतलब गुहार माता से की भी तू तक चलूंगा तो टोटल कितना मिलेगा 2,933 किलोमीटर। समझ में आया? वेस्ट से लेके ईस्ट तक कितने किलोमीटर फैला इंडिया, 2,933 किलोमीटर। और इंडिया साउथ से नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना फैला है 3,214 किलोमीटर। बोलो, इतना समझ में आया? ठीक है। हाँ, इंडिया की साउथर्न बाउंड्री कौन सी है, वो है इंदिरा पॉइंट। इंडिया की नॉर्थर्न बाउंड्री कौन सी है, इंदिरा कोल। देखो एक बार चारों बाउंड्री बता देता हूँ, कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ। चलो यहाँ समझो, इंडिया की जो सबसे नॉर्थर्न बाउंड्री है वो कौन सी है, वो है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और सबसे साउथर्न बाउंड्री कौन सी, अंडमान निकोबार में थी इंदिरा पॉइंट, कौन सी थी, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर गुहार माता, सबसे वेस्टर्न बाउंड्री कौन सी, गुहार माता, ये कहाँ पर है, गुजरात में। और कीबूथू, यहाँ पर है कीबूथू, कीबूथू, यहाँ से हाँ कीबूथू, ये कहाँ पर है, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया की जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो लेंथ है वो कितनी है 2,933 किलोमीटर, और नॉर्थ से लेके साउथ तक कितनी है 3,214 किलोमीटर। समझ में आया इतना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है इंडिया का पूरा। अब जैसे इंडिया में देखोगे आपको मिलेंगे कुछ आइलैंड्स, क्या मिलेंगे, आइलैंड्स। हमारा आइलैंड्स दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक जो आइलैंड आपको दिख रहा है वो है अंडमान एंड निकोबार, एक जो दिख रहा है आपको कौन सा दिख रहा है, लक्षद्वीप। इसके अलावा छोटे मोटे और है, पटना नहीं पड़ना। अब जो अंडमान निकोबार है वो कहाँ फैला हुआ है, कौन सा ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ फैला है, बे ऑफ बंगाल में। अब जो लक्षद्वीप है वो कहाँ फैला हुआ है, अरेबियन सी में। कहाँ फैला है ये, अरेबियन सी में। ठीक है, एक फैला है बे ऑफ बंगाल में, और एक फैला है कहाँ पर, अरेबियन सी में। अरेबियन सी में कौन सा फैला हुआ है, लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा फैला है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, चलो दो आइलैंड ग्रुप मिलेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं। देखो इंडिया से एक डेड लाइन वो गुजरती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल टाइम लाइन। ये जो टाइम लाइन है ना, इंडिया के कुछ हिस्सों से गुजरती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी से हमारा पूरे इंडिया का क्या होता है, टाइम सेट होता है। क्या होता है, टाइम सेट होता है। और बिल्कुल सेंटर से गुजरती है मिर्जापुर से। कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर से। ये लाइन कौन सी, 82 डिग्री 30 ईस्ट। अब यहाँ पर मैं ईस्ट लिख रहा हूँ, मतलब 0 डिग्री के ईस्ट में अपन। ये कैसी लाइन है, लॉन्गिट्यूड है ये कैसी है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब समझिए आखिरी है, फिर इसके बाद कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। देखो सुनो, अब इस लाइन की इंपोर्टेंस समझ लो दो तीन। देखो ये लाइन बिल्कुल इंडिया के सेंटर से गुजरती है, ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से गुजरती है, इंडिया से सेंटर से। क्यों, अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, तो यहाँ पर कितने डिग्री है, 97 डिग्री। यहाँ पर कितना है, 37 डिग्री। दोनों को माइनस करके देखो, जैसे दोनों को माइनस करूंगा तो मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल क्या पहुंचूंगा, सेंटर पे। सेंटर से लाइन गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है, 82 डिग्री 30 मिनट से। इस लाइन को बोलते हैं हम इंटरनेशनल टाइम लाइन।
वही कौन कौन से स्टेट से गुजरती है पर देख लो। सबसे पहले कहाँ आएगी, यूपी में। यूपी से कहाँ आएगी, एमपी में। एमपी से नीचे फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, और ये भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने स्टेट का नेम लिखा हुआ है। ये देखो, सबसे पहले यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बोलो, इतना क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब एक और सब समझो, एक और समझो। ये अपनी सबसे वेस्टर्न बाउंड्री, इसका कलर चेंज करते हैं। ये देखो, ये है सबसे हमारी वेस्टर्न बाउंड्री और ये सबसे ईस्टर्न बाउंड्री। ठीक है, और हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि इंडिया का सन राइज कहाँ से होता है, सॉरी पूरे वर्ल्ड में सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। ये क्लियरली लो कि भैया सन का राइज कहाँ से होता है, ईस्ट से। क्यों, अर्थ किस तरफ घूम रहा है, ईस्ट की तरफ घूम रहा है, तो सन भी कहाँ से राइज होगा, ईस्ट से होगा। अब सन ईस्ट से राइज होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, मिलेगा कि मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पर गुजरात 97 डिग्री पर, यह है 37 डिग्री, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 68 डिग्री। ये कहाँ पर अपन 68 डिग्री। अब दोनों को माइनस करो। अब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, देखो मैं खुद माइनस करता हूँ कैलकुलेटर से, समझो। लगभग निकल के आएगा 29 डिग्री। कितना निकल के आएगा, 29 डिग्री। दोनों को माइनस करने पर, ऊपर नीचे मत करो, अभी 29 डिग्री समझो। जैसे 1 डिग्री चलोगे तो तुम्हें 1 डिग्री चलने में लगेंगे 4 मिनट, समझो। मैं अब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखो, ये हमारा अर्थ एक लेटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है। ये मान लो 0 डिग्री और इसके बाद आता है 1 डिग्री। 0 डिग्री से 1 डिग्री की ओर जाओगे तुम्हें लग जाएंगे 4 मिनट। कितने लग जाएंगे, 4 मिनट। और पूरा कैलकुलेशन है वो अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे उसको। 4 मिनट। अब ये 97 डिग्री है और ये कितना 68 डिग्री। मैंने मोटा मोटा निकाला कि कैलकुलेशन 29 डिग्री। 29 डिग्री को 4 से क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई। कितना निकलेगा, लगभग निकला है 116 मिनट। कितना निकला है, 116 मिनट। 116 मिनट, जी हाँ। मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितना टाइम का डिफरेंस आएगा, टोटल 116 मिनट का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, लगभग 2 घंटे। लगभग मैं मोटा मोटा मांग के चला 2 घंटे, 2 आवर्स। मतलब यदि अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे हैं तो यहाँ पर कितने बजेंगे, 6। अब बताओ 6, 2 घंटे पहले की 2 घंटे ज्यादा का। यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 6 बजेंगे। क्यों, ये किस तरफ, पहले सूर्य का उदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे आखिर में कहाँ होगा, गुजरात में। मतलब हमें कितने डिफरेंस का नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस नजर आ रहा है। कोई सुनो, हमें बात पूछेगा ऐसा, सुनो। अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। सबसे पहले वाला हिस्सा कहाँ पर आएगा, अर्थ, अर्थ घूम रहा है, सन भी उसके आसपास घूम रहा है। ठीक है, अब ईस्ट साइड घूम रहे अपन, तो ईस्ट में क्या है, अरुणाचल। तो सबसे पहले सनराइज कहाँ होगा, अरुणाचल में। फिर कहाँ होगा, बाकी ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। देखो, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। कौन सा रेड है, देखो। सबसे पहले होगा सनराइज अरुणाचल में, फिर यहाँ होगा, फिर ऐसे करते 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 गुजरात में होगा। कब, 2 घंटे लेट हमेशा। क्यों, हमारी टाइमलाइन बोलती है। इसलिए टाइमलाइन को बिल्कुल सेंटर से निकाला ताकि कोई टाइम ज़्यादा टाइम का डिफरेंस दोनों में ना आए। इसलिए इस लाइन को हमने सेंटर से निकाला है। कहाँ से, मिर्जापुर से। कहाँ से निकाला है, मिर्जापुर से। बोलो, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, बाकी मैं आपको कहानी नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा और ये कहानी आपको डिटेल में बता दूंगा। और एक कैलकुलेशन कैसे हो रहा है कि 1 डिग्री पर जाने पर 4 मिनट ही क्यों लग रहे हैं, वो मैं आपको कल वाले क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो। तो यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है और कल मैं आपको फाइनल पूरा रिवीजन करवा दूंगा पूरे चैप्टर का। तो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल मेरे को रिलेशन बताना वर्ल्ड के और कुछ इंडिया का, कुछ नेबर स्टेट भी समझाना, इसलिए कल समय लगेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।